हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीधे टारगेट करेंगे एमपी टेट एंड सुपर टेट को। तो चलिए देखते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं यह पद है। यह क्या है? यह एक पद है। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे मिलने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इसी से पूछे हुए होंगे। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ये सब क्या होता है, पद और गद जो हिंदी में देता है, ये समझिए एक प्रकार का फ्री का नंबर है। जो बच्चा पद और गद को ध्यान से पढ़कर उससे आंसर खोजने उसे आ गया, उसको हिंदी में कम से कम 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ये फ्री का नंबर है और हिंदी स्कोरिंग चैप्टर होता है। किसी भी टेट का हिंदी जो होता है वो स्कोरिंग चैप्टर होता है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कवि ने किसको सच माना है। क्या दिया है? कवि ने किसको सच माना है? संघर्ष को, सबको, ईश्वर को, मानव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष को। मैं इसे खोज के भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खोजने ही नहीं आता है उसको। वो पढ़ लेगा पर खोज नहीं पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से दिया गया, कुछ भी मार देगा और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। यहाँ पे संघर्ष ही। ठीक है, और किसको सच माना है कवि ने? तो संघर्ष को। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? कवि के अनुसार जीत किसकी होती है? शक्तिशाली की, प्रणय को पाथ्य मानने वाले की, धनी व्यक्ति की, अभिमानी व्यक्ति की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणय को पाथ्य मानने वाले की। अब मैं इसको भी खोज के आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसने प्रणय को पाथ्य माना जीत उसी की ही रही। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? फूलों के साथ चलने का तात्पर्य खुशबूदार चीजों के साथ बगीचे में विचरण करना, जंगल के रास्ते पर सुविधा भोगी जीवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधा भोगी जीवन। क्योंकि फूलों के साथ चलने का तात्पर्य यही होता है, सुविधा भोगी जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? सुविधा और आराम के, प्रतिष्ठा और सम्मान के, दुख और सुख के, संपत्ति और सम्मान के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुख और सुख के। कांटा जो है वह दुख का प्रतीक होता है और कलिया जो होता है वो सुख का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया हुआ है? नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है? वृक्ष, जैसे वृक्ष से गिरकर फल, जैसे वृंत से झरकर कुसुम, जैसे छत से गिरकर मनुष्य, जैसे लक्ष्य से भटककर मनुष्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे वृत्त से झरकर कुसुम। ये क्वेश्चन को भी मैं यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या दिया है? किससे लड़ने की प्रेरणा कवि दे रहा है? चुपचाप अपने आप से लड़ने की, सच से लड़ने की, लक्ष्य से लड़ने की, पराजय से लड़ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं दिखाता हूं कहां पे दिया है। यह क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए, जहां चुपचाप अपने आप से लड़ते रहें। यहाँ पे आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज, ये वाला पोर्शन में आप ये वाला और ये वाला चीज देख लीजिए, दिया हुआ है चुपचाप अपने आप से लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? जीवन का क्या संदेश बताया गया है? क्या दिया है क्वेश्चन में? जीवन का क्या संदेश बताया गया है? लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देनी चाहिए, संघर्ष से बचना चाहिए, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, लक्ष्य को भूलकर संघर्ष करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। मैं ये इसको भी दिखाऊंगा, कहाँ पे दिया हुआ है, हारे नहीं इंसान, ये वाला पोर्शन देखिए, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। तो जीवन का क्या संदेश है, हारे नहीं इंसान, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, संकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। पहला में दिया पूर्ण विराम और अर्ध विराम, पूर्ण विराम निर्देशक विराम, पूर्ण विराम कोष्टक चिन्ह, पूर्ण विराम उदाहरण चिन्ह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पूरी तरह से रटा देना चाहिए, शिक्षकों को लगातार बोलने दिया जाए, अंग्रेजी के भाषा का प्रयोग किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, शुद्ध शब्द है उज्जवल 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 उज्जवल। अब इसमें देखिए शुद्ध शब्द क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, क्योंकि उज्जवल इसी तरह लिखा जाता है, उ आधा ज और आधा ज फिर व अल, उज्जवल। उज्जवल कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से उज्जवल लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है आशु भाषण का अर्थ है, क्या दिया है कि आशु भाषण का अर्थ है। ऑप्शन में दिया है विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, विषय किसी विषय पर तत्काल बोलना, विषय को रटकर बोलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर तत्काल बोलना। आशु भाषण का अर्थ होता है किसी विषय पर तत्काल बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिकाएं, पोस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। रेडियो को हम लोग किसमें रखते हैं, रेडियो को हम लोग श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन समाचार पत्र, विविध पत्रिकाएं, पोस्टर, ये सब किसके अंतर्गत रहते हैं, ये सभी प्रिंट माध्यम के अंतर्गत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, नदी का पर्वताची है भवानी, सूर, गिरी, सरिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सरिता, क्योंकि नदी का पर्वताची शब्द सरिता होता है, तरंगणी भी होता है, निर्झरणी भी होता है, शैलजा भी होता है, नदी का पर्वताची शब्द। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्बल वस्तु, थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ठीक है, शेष विकल्प क्या है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, कंगाली में आटा गीला, लोकोक्तिया का अर्थ है छल कपट से काम निकलवाना, पुरानी स्थिति में बने रहना, कष्ट पर कष्ट आना, जबरदस्ती गले पड़ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कष्ट पर कष्ट आना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कष्ट पर कष्ट आना। देखिए एक तो कंगाली है उसके घर में, और उसके बाद आटा गीला हो जाए तो उस आटा को थोड़ा ज्यादा क्या बोलते हैं, उसको भोजपुरी में बोलते हैं कठेल। कठेल करने के लिए क्या होता है, थोड़ा और आटा डालना पड़ता है। तो कंगाली है तो आटा कहाँ से डलाएगा। तो इस क्वेश्चन का कष्ट पे, एक तो कष्ट है ऊपर से फिर कष्ट आ गया, कष्ट पे कष्ट आना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए में देखिए, मुझे केवल 10 रुपया चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपया चाहिए, मुझे केवल 10 रुपया चाहिए,
मुझे मात्र 10 रुपया केवल चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुझे केवल 10 रुपया चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुझे केवल 10 रुपया चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, रटकर बोलने की शैली, आरोह अवरोह को ध्यान में न रख कर लगातार बोलने की शैली, बिना भूले लगातार बोलने की शैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा, विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाषा, विषय और प्रस्तुतिकरण मौखिक अभिव्यक्ति को सरल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ, ज, य, र, ल, व, त, थ, द, ध, स, ये सब दंत स, मूर्धन्य स, ह वगैरह दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त, थ, द, ध। यह स्पर्श व्यंजन है। आप देखिए जीभ और तालु का स्पर्श हो रहा है इसको बोलने में, तो क्या है? ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति में समास। क्या पूछ रहा है? समास। तो ऑप्शन ए में है बहुब्री, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्पुरुष। देखिए क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या? देशभक्ति बराबर देश के लिए भक्ति। तो देखिए देश के लिए भक्ति में तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद इसमें क्या है? भक्ति है। उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण हो, तो भक्ति कर रहा है किसके लिए? देश के लिए। तो पूर्व पद गौण हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो, ये प्रधान है, भक्ति क्या है? प्रधान है, किसके लिए? देश के लिए। ये गौण पद है, तो उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? गौण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण। मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। वह क्या दिया है? कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखिए इच्छावाचक क्या होता है? आप किसी को आकांक्षा या आशीर्वाद आदि का बोध कर रहे हो तो उसे हम लोग इच्छावाचक कहते हैं। चाहे इच्छा हो, चाहे कोई कामना हो, चाहे आशीर्वाद दे रहे हो, ये सब इच्छावाचक के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें आपकी यात्रा मंगलमय हो, किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जा रहे हैं तो आपकी यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। तो यह एक इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, यह क्या है? एक इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? जेते तुम तारे तेते न में न तारे में अलंकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अलंकार पूछ रहा है। तो रूपक है, सलेश है, यमक है, बहुब्री है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमक। देखिए यहाँ पे दो तारे हैं, एक तारा यह है, एक तारा यह है। तो पहला वाला तारा का अर्थ क्या होता है? पहला वाला तारा का अर्थ होता है तारना, तारना। और ये वाला तारे का अर्थ होता है तारा, जो आकाश में दिखता है तारा, वह वाला तारा है। क्या है? आकाश वाला तारा है यह। और इस तारे का अर्थ है तारना, यानी क्या? बाधा से मुक्त करना। होता क्या है, किसी वाक्य में अगर सेम वैसा ही दो जगह पूछा हो, ठीक है, दो पूछा हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। क्या हो? दोनों का अर्थ अलग अलग हो। देखिए इसमें तारे दो जगह पूछे हैं, लेकिन एक तारा का अर्थ है तारना और एक तारा का अर्थ है तारा। तो क्या होता है? और दोनों का अर्थ भी अलग अलग हो, परंतु अलग अलग
दोनों का अर्थ हो। समझ रहे हैं बात को? इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए और इसका अर्थ दूसरा होना चाहिए, तो वह यमक अलंकार में आता है। किस में आता है? यमक अलंकार में आता है। उसको हम लोग यमक अलंकार बोलते हैं, क्योंकि तारे तो दो दिए हैं, लेकिन दोनों तारा का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है नभ में 9 तारे, यानी आकाश में 9 तारे। यहाँ जेते तुम तारे, यानी को बाधा से मुक्त करना। इसका होता है तारना, इसका होता है तारा। ठीक है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। आप समझ गए? अगर कभी भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे तो माइंड में सेट कर लीजिए, दो वर्ड एक ही तरह से पूछे और दोनों का अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय में संधि कौन सा है? ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। देखिए क्या होता है, यदि दीर्घ अ ई उ के बाद हर्ष या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? दीर्घ संधि हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? हर्ष या दीर्घ जैसे अ आ ई उ आया, या हर उसके बाद भी अगर हर्ष या दीर्घ जैसे अ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? दीर्घ संधि हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है? तो शुरू में आप लोग क्या देखे थे? पद देखे थे। ये है गद। आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इस पे हम क्वेश्चन आगे करने वाले हैं। ठीक है, और ये सब फ्री का नंबर है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए और इससे क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग परीक्षा हॉल में एक गद और पद का आंसर दे पाइएगा। नहीं तो आप नहीं दे पाइएगा, आप खोज ही नहीं पाइएगा। पढ़िएगा तो समझ में ही नहीं आएगा। अभी से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, तो आप लोग को वहां पे आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और इससे आंसर ढूंढिए। मैं तो वैसे खोज के आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी आप लोग भी प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? किसका अवमूल्यन हुआ है? अवस्थाओं का, सांस्कृतिक असीमता का, परंपराओं का, बौद्धिकता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपराओं का। और मैं इसको आप दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहाँ पे दिया है? तो यहाँ पे दिया है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? बौद्धिक दासता को, अन्याय को, गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, मान्य परंपराओं को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक दास्ताओं को। इसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। बौद्धिक दास्ताओं को हम स्वीकारते जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, कहाँ यहाँ पे दिया है, हम बौद्धिक दास्ताओं को स्वीकार कर रहे हैं। यहीं से ये क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? हमारी नई संस्कृति कैसी है? आदर्श, अनुकरण की, आदर्श प्रतिमानों की, अच्छाइयों से युक्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण की। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए, 1 सेकेंड, अनुकरण की। देखिए यहाँ पे दिया है, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है? हम किससे झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? विदेशों के, गांव के, प्राचीनता के, आधुनिकता के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकता के। एक क्वेश्चन कहाँ पे दिया है? आप देखिए यहाँ पे, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है? संस्कृति को नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या हो रहे हैं? प्रतिस्पर्धी, आधुनिक, प्रतिष्ठित, दिग्भ्रमित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्भ्रमित। ये क्वेश्चन कहाँ दिया है? मैं ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हम देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ए लाइन और यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? आंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसके गिरफ्त में आ रहे हैं? अपनेपन की, क्षम आधुनिकता की, पुरातन पद्धतियों की, नवीनता की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षम आधुनिकता की। ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया है? उसे खोकर क्षम आधुनिकता के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है, इस क्वेश्चन को यहाँ से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है? किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? क्या दिया है? किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? विज्ञापन और प्रसार के, दूरदर्शन और समाचार के, समाचार पत्रों के, आधुनिकता के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रसार के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रसार के। ये भी मैं दिखा देता हूं, कहां पे देखिए, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तत्व हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। आप यहां से यहां तक पढ़िए इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन यहां से लिया गया है, ठीक है, यहां से यहां तक ये क्वेश्चन यहीं से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है? समाज में किसका क्षरण हो रहा है? क्या दिया है? किसका, समाज में किसका क्षरण हो रहा है? प्रतिष्ठा का, बुद्धि का, अवस्थाओं का, असीमता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्थाओं का। ये क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है? तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। तो क्या दिया है? अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। क्वेश्चन यहीं से लिया गया है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आज का क्लास समाप्त हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में।